एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जल्द हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बार इस पर फैसला हो सकता है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण राय से। बताइए लक्ष्मण जी, क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी? देखिए, इस शनिवार जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उस बैठक में कई फैसलों के साथ एक जो बड़ा फैसला या फिर कहें कि वो फैसला जिसका लंबे समय से इंतजार हो सकता है वो है जीएसटी के दायरे में या फिर एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए। इस पर चर्चा हो सकती है और अगर सहमति बनती है तो इस पर फैसला भी हो सकता है। बताऊं कि एटीएफ जो है वो हवाई जहाज के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एटीएफ बनाने में जितने भी कंपोनेंट या कच्चे माल का इस्तेमाल होता है वो सब जीएसटी के दायरे में है, लेकिन एटीएफ जो है जीएसटी के दायरे में नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि एटीएफ पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और फिर कुल कीमत पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो राज्य सरकारें लगाती है। हर राज्य में अलग अलग ड्यूटी के स्ट्रक्चर होती हैं। इस हिसाब से कई राज्यों में 30% तक एटीएफ पर ड्यूटी लग चुकी होती है। इससे हवाई किराया काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जबकि सरकार सस्ते में हवाई सफर सुनिश्चित करना चाहती है। यही वजह है कि कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी के दायरे में एटीएफ को लाया जाए या एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए, इस पर विचार किया जाए। तो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में एटीएफ पर जीएसटी लगाने पर विचार हो सकता है और सहमति बनती है तो फैसला हो सकता है। विचार लगाने का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जीएसटी एक्ट के मुताबिक एटीएफ पहले से ही जीएसटी के दायरे में है। उस एक्ट में लिखा यह गया है, एक्ट देखूं तो एक्ट के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 5 में यह लिखा गया है कि जीएसटी के दायरे में एटीएफ तो है, लेकिन कब लगाना है और कितना लगाना है ये जीएसटी काउंसिल तय करेगी। तो अब जीएसटी काउंसिल को सिर्फ ये तय करना है कि एटीएफ पर जीएसटी कब लगाया जाए, तारीख, और जीएसटी के दरें क्या है वो आपको तय करना है। तो इसी के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में शायद इस पर विचार हो और सहमति बनती है तो ये तय हो सकता है। जी, ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत होगी और राज्य इसके लिए कितना तैयार होंगे? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उनका कहना है कि हमारी लागत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पे चला जाता है, क्योंकि एटीएफ उनका मेन कंपोनेंट होता है उनकी लागत का। जैसा कि मैंने कहा कि कई राज्यों में 30% तक होता है। ड्यूटी कैसे लगती है कि एटीएफ की कुल कीमत उस पर लग गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दोनों मिल गया उस पर वैट लगता है, तो दोहरी ड्यूटी लग जाती है एक तरीके से कहें। जैसे जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जाएगी वैट खुद ब खुद राज्यों का अपना बढ़ता जाता है। तो इसमें एक दिक्कत ये होती है, राज्य कहेंगे अगर आप जीएसटी लगा देंगे तो हमारे खजाने का एक बड़ा हिस्सा एटीएफ होता है, टैक्स जो होता है वो होता है, तो उसको भरपाई कैसे करेंगे? तो भरपाई का कोई फॉर्मूला यहाँ पे सरकार निकालेगी तभी राज्य यहाँ पे मानेंगे। लेकिन एक राजनीतिक रास्ता होता है, जो भाजपा शासित राज्य हैं, जो एनडीए वाले राज्य हैं, वहां पे शायद सहमति बने, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां से थोड़ी सी आपत्ति आए। तो इसमें बीच का रास्ता ये होता है कि राज्यों की भरपाई हो, नुकसान कम से कम हो। इसका अगर रास्ता निकल जाता है तो राज्य इसमें बेशक तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी का एक्ट के तहत पहले से एटीएफ इसमें है, तो सिर्फ तारीख तय करनी है और जीएसटी की दरें तय करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित